Hey everybody, my name is शुभम जगदीश and welcome back to the channel। तो भाई CUET कैसे होने वाला है, डिटेल्ड सिलेबस आ चुका है, कल ही नोटिफिकेशन आ गया। अगर आप तक अभी तक सर्कुलर डाउनलोड नहीं किया है तो आप कमेंट में मैं पिन कर दे रहा हूं, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो भाई अगर आपका एम है कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में जाना है, मिरांडा हाउस में जाना है, लेडी श्रीराम में जाना है, वेंकटेश्वर कॉलेज में जाना है, हिंदू हंसराज किरोड़ीमल, यहां सब जाके पढ़ाई करनी है आपको, तो आपको CUET का पेपर देना पड़ रहा होगा। इस बार बोर्ड की वेटेज 0 होने वाली है। 0 इन द सेंस स्टार्टिंग का कुछ कट ऑफ एरिया सेट किया जाएगा 40% से लेकर 60% के बीच में, वो कॉलेज बाय कॉलेज, यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी अपलोड होता चला जाएगा। ठीक है, अभी CUET कैसा होगा सर? CUET को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। क्या है 3 सेक्शन? आइए देख लीजिए। सेक्शन 1 को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1A एंड 1B। ठीक है, 1A में 13 लैंग्वेजेस दे रखी हैं, आउट ऑफ विच यू हैव टू सेलेक्ट अ मिनिमम ऑफ 1 लैंग्वेज। आपको वहां पर एक सेलेक्ट करनी पड़ रही होगी। आपकी ये मदर टंग की लैंग्वेजेस है, हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप यहां से इंग्लिश को चूज करें, बिकॉज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इंग्लिश को कंपलसरी आगे कर देंगी कि भाई क्योंकि आगे की पढ़ाई इंग्लिश में होनी, तो आपको अंग्रेजी यहां पर चूज करना पड़ रहा होगा। हाउएवर आप कुछ भी चूज कर सकते हो, आपके पास ये लिवरेज मिलेगा। ठीक है, 1B केवल उनको चूज कर रहा है जिनको फॉरेन लैंग्वेजेस की पढ़ाई करनी है, बिकॉज 1B में 19 लैंग्वेजेस दे रखी हैं और सारी की सारी फॉरेन लैंग्वेजेस है। तो अगर तुमको फॉरेन लैंग्वेजेस की पढ़ाई करनी है, अगर आपका कोर्स वो डिमांड करता है, तो आपको 1B से सेलेक्ट करना है, एल्स आपको 1B से कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं करना पड़ रहा होगा। पेपर में क्या आएगा सर? आपको 40 क्वेश्चन मिलने वाले हैं पेपर के अंदर, 50 में से 40 कर रहे हैं, 40 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 50 दे रखे होंगे, और टाइम मिलेगा आपको पर लैंग्वेज 45 मिनट्स। ठीक है ना भैया? अच्छा, क्या किस तरह के क्वेश्चन आएंगे सर? क्वेश्चन आएंगे बेटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लिटरली, एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी के ऊपर फोकस करते हुए क्वेश्चंस मिल रहे होंगे आपको इस पर्टिकुलर सेक्शंस के अंदर। आगे बढ़ते हैं, क्या है भैया अगला सेक्शन? सेक्शन 2 है, वो है हमारा डोमेन स्पेसिफिक। डोमेन स्पेसिफिक मतलब क्या? वो जो आपने क्लास 12th में पढ़ रखा है उसी को बोलते हैं हम लोग डोमेन स्पेसिफिक। अभी डोमेन स्पेसिफिक में 27 सब्जेक्ट्स दे रखे, 27 डोमेन दे रखे हैं, आप मैक्सिमम 6 में पेपर दे सकते हो। ठीक है ना भाई? अब पेपर कैसे आएंगे? 50 क्वेश्चन दे रखे होंगे, आपको 40 अटेम्प्ट करने होंगे। अब दिक्कत भरी बात यह है कि केवल 45 मिनट्स मिल रहे होंगे आपको पर डोमेन। लेट्स से आपने अकाउंटेंसी एज अ डोमेन सेलेक्ट कर रखा है, तो भाई 45 मिनट्स में 40 क्वेश्चन करने होंगे अकाउंटेंसी के, विच इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं, सिलेबस क्या हो रहा होगा? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही आ रहे होंगे आपके इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर। केवल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। एनसीईआरटी का जो सिलेबस है क्लास 12 का, उसी के बेसिस पर आपको पूरा सिलेबस मिल रहा होगा। मैक्सिमम बोर्ड्स, चाहे आप आईएससी के हो, चाहे स्टेट बोर्ड्स के हो, आप सब लोग एनसीईआरटी के सिलेबस से ज्यादा ही पढ़ाई करके रखे हो, तो इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एनसीईआरटी का सिलेबस कंपैरेटिवली कम है, स्टेट बोर्ड और आईएससी का सिलेबस कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो उसकी बहुत बड़ा सोचने वाली बात नहीं होगी यहां पर मेरे हिसाब से। आगे बात करते हैं, मेरे हिसाब से ये 4 डोमेन में तो सबको पेपर देना ही चाहिए अगर आप कॉमर्स की स्ट्रीम को बिलोंग करते हो। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज या कॉमर्स, क्योंकि सीबीएसई में बिजनेस स्टडीज है और आईएससी में उसी चीज को कॉमर्स बोल रहे हैं, बिकॉज सिलेबस इज ऑलमोस्ट सेम, और मैथमेटिक्स। आपको ये 4 डोमेन देना ही चाहिए मेरे हिसाब से, आगे चल के बताऊंगा क्यों देने चाहिए। तो डोमेन स्पेसिफिक समझ में आ गया आपको। 40 क्वेश्चन पर डोमेन आने वाला है जो आपको अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 50, और क्वेश्चंस आपको टाइम मिल रहा होगा 45 मिनट्स। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं सेक्शन नंबर 3 पर, जिसको हम लोग जनरल टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 75 में से, 75 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और आपको समय भी मिल रहा है यहां पर 60 मिनट्स ही, 60 मिनट के अंदर ही अटेम्प्ट करने होंगे। और ये वैरायटी ऑफ सिलेबस है यहां पर। क्या? जैसे यहां पर जीके पूछी जा रही होगी, करंट अफेयर्स पूछे जा रहे होंगे, फिर जनरल मेंटल एबिलिटी के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चंस होंगे। ये वही सारी चीजें जो फतह में पढ़ा रहे हैं हम लोग। फिर क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर क्या आएगा भाई? बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आएंगे, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ये सारी चीजें ग्रेड 8 लेवल तक की बोलते हैं कि पूछेंगे, लेकिन हाउएवर इसका लेवल 10th तक आएगा आपके एग्जामिनेशन में। तो भाई ये किसको देना पड़ेगा? क्या ये कंपलसरी है सबके लिए? नहीं, ये कंपलसरी नहीं है। अभी यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी, कोर्स बाय कोर्स ये डिक्लेयर होता रहेगा कि भैया ये जो आपका जनरल टेस्ट है वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर रही हैं। चांसेस है कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जनरल टेस्ट भी एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज ये पेपर भी देना उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर शहीद सुखदेव की बात करूं मैं, वहां पर क्या होता है कि वहां पर आपके डोमेन स्पेसिफिक का कोई मतलब नहीं है। अगर बीबीए के कोर्स में, बीएमएससी कोर्स में जा रहे हैं, लेकिन वहां पर जनरल टेस्ट का बहुत ऑब्जेक्टिव है, वो तो यही पर चेक करते हैं। सिमिलरली अगर एसआरसीसी की बात करें तो वो डोमेन स्पेसिफिक पर बहुत चेक करते हैं। तो अभी इंडिविजुअली, यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी, कॉलेज बाय कॉलेज,
अभी उनका सिलेबस आना बाकी है कि वो इस साल बीकॉम में किस तरह का चीजें, बीकॉम के कोर्स के लिए कौन कौन सा आपको डोमेन देना पड़ेगा, बीकॉम ऑनर्स के लिए क्या देना पड़ेगा, इकोनॉमिक ऑनर्स के लिए क्या देना पड़ेगा, अगर आप बीबीए करने जा रहे हैं, बीएमएस करने जा रहे हैं, तो कौन सा डोमेन स्पेसिफिक आपको पेपर देना पड़ेगा। ये यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी, कॉलेज बाय कॉलेज अभी डिक्लेयर हो जाएगा विद इन स्पैन ऑफ टाइम, बहुत ही जल्दी। अब बात मुद्दे की क्या है सर, मुद्दे की बात यहां पर आती है कि इसके फॉर्म्स निकल रहे हैं 2 अप्रैल को। भाई आपके फॉर्म आ रहे हैं ये अप्रैल 2 को, और आपको लास्ट डेट दी गई है 30 अप्रैल। तो जितनी जल्दी हो जाएगा आप फॉर्म भरेंगे, एवरी स्टूडेंट हु इज स्टडिंग क्लास 12 नीड टू अपीयर फॉर CUET। तो आपको देना ही देना है अगर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है बेटा। तो भाई ये इसी तारीख के बीच में हर यूनिवर्सिटी अपना डोमेन स्पेसिफिक भी बता देगी, तो बहुत दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है आने वाले समय में आपके लिए। ठीक है, बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली परेशानी तो नहीं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताने की कोशिश की, बहुत डिटेल्ड वीडियो बता रहा हूं ताकि तुम्हें कहीं से कोई दिक्कत आए तो तुम मुझे बता सको कि सर ये क्या हो रहा है। ठीक है ना भाई, क्या हो रहा है। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि आपको भाई 4 पेपर क्यों देने हैं वो डोमेन स्पेसिफिक वाले। तो मैं आपको बताता हूं कुछ लास्ट ईयर से, अगर हम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स को मद्देनजर रखते हुए चलें तो यहां पर क्या था, यहां पर 2 कोर्सेज थे, एक था बीकॉम ऑनर्स, आज भी ये कोर्स है, और दूसरा था इकोनॉमिक ऑनर्स। ऑनर्स जहां लगा था वो वही बच्चे दे सकते थे जिसने क्लास 12th में मैथ्स ली है। ठीक है ना, इस बार से होपफुली ये क्राइटेरिया हट गया है कि किसी ने क्लास 11th में 12th में मैथ्स ली हो या ना ली हो, वो सारे बच्चे पेपर दे सकते हैं, पेपर देने के लिए एलिजिबल होंगे अगर आपने क्लास 11 12th में मैथ्स पढ़ी हो या ना पढ़ी हो। तो अगर मैथ्स कंपलसरी था और बीकॉम में जाने के लिए कॉमर्स के 3 सब्जेक्ट्स, लेट्स से अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, BST/कॉमर्स और मैथमेटिक्स, यही डोमेन बन रहा है इस पर्टिकुलर बीकॉम ऑनर्स के कोर्स में जाने के लिए। सिमिलरली इको में जाने के लिए हो सकता है इको प्लस मैथ्स का कॉम्बिनेशन निकाल दिया जाए, मैथ्स हर जगह कॉमन आ रही होगी प्लस कॉमर्स के सब्जेक्ट। सिमिलरली अगर बीकॉम के कोर्स में आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना चाहते हो पिछले साल तक, तो वहां पर आप पे कोर सब्जेक्ट्स को लिया जा रहा था, वहां पर मैथ्स कंपलसरी नहीं था, तो वहां पर अकाउंटेंसी, इको, BST या कॉमर्स का आपको सब्जेक्ट आपको अटेम्प्ट करना था फॉर गेटिंग इनटू एनी ऑफ द बीकॉम कॉलेजेस। तो इसको दिमाग में रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए कि भाई हो सकता है इस साल भी आपको ये 4 डोमेन के पेपर मांग ले, या बीकॉम के लिए ये 3 डोमेन के पेपर मांग ले, या इको ऑनर्स के लिए ये 2 डोमेन के पेपर मान ले। तो भाई आप अभी से दिल ये बना के बैठ जाओ कि ये 4 पेपर आपको अटेम्प्ट करने हैं, वेदर यू हैव स्टडीड मैथमेटिक्स इन क्लास 12th और नॉट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट और वेट फॉर द फाइनल नोटिफिकेशन, बिकॉज एम्पल टाइम मिलेगा आपको प्रिपेयर करने के लिए। अच्छा, एक और बात सर, हर साल तो ये होता था कि SRCC या किसी भी अच्छे कॉलेज में DU के मैथ्स को एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरह लिया जाता था, मैथ्स को परसेंटेज बेस्ट 4 में इंक्लूड नहीं करते थे। तो क्या इस साल कुछ ऐसा होगा कि अगर हमारी उतनी अच्छी मैथ्स प्रिपेयर नहीं है लेकिन हमने कुछ डिसेंट स्कोर कर दिया है, तो क्या हम एक्सेप्टेबल यहां वहां पर एलिजिबल होंगे? इसकी नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है, इसके ऊपर मैं तभी कमेंट कर पाऊंगा जब दिल्ली यूनिवर्सिटी और के कॉलेजेस अपना अपना क्राइटेरिया बताना शुरू कर देंगे। सो भाई इस पर भी कमेंट नहीं करना। अभी क्या करना है आपको दबा के अपने बोर्ड्स की तैयारी करनी है बहुत अच्छे से। जनरल एप्टीट्यूड की तैयारी करनी है या नहीं करनी है, मेरे हिसाब से तुमको भी वेट करना चाहिए फॉर द फाइनल नोटिफिकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड द कॉलेजेस कि वो क्या करेंगे। लेकिन अगर बियॉन्ड इसके तुम किसी भी और कॉलेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बीट IP मैट, बीट क्राइस्ट, नारसी मुंजी, सिम्बाइसिस, तो वहां के लिए आपको प्रिपेयर करना ही करना पड़ेगा। और एक बात बता देता हूं, फतेह का कोर्स आज बंद हो रहा है, देयर आर 12 सीट्स लेफ्ट, जिसको चाहे वो इनरोल कर सकते हैं। फर्स्ट 12 विल बी एक्सेप्टेबल, उसके बाद आज का कोर्स, फतेह का कोर्स क्लोज हो रहा है। एंड देयर विल बी सून अ कोर्स फॉर CUET एंट्रेंस प्रिपरेशंस, लेकिन मैं वो तभी निकालूंगा जब फाइनल नोटिफिकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी का आ जाएगा कि हमें कौन सा डोमेन लेना है, हम जनरल एप्टीट्यूड को लेंगे कि नहीं लेंगे, और इंग्लिश में हम कैसे कैसे क्वेश्चंस देने वाले हैं। यही सजेशन आपको भी रही है कि अभी बहुत जल्दी हड़बड़ा के कहीं पर भी ज्वाइन मत करें, वेट फॉर द नोटिफिकेशन। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो सारी प्रिपरेशन आप खुद ही कर सकते हो, तो क्यों पैसे बर्बाद करने। ठीक है, दिस इज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।